नमस्कार, मैं रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज की मुख्य खबरों के साथ। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। अय्यापुर थाना क्षेत्र के सेलमपुर गांव में एक वृद्ध महिला की गला रेतकर हत्या। सैयदगंज टावर चौक पर चोर की अफवाह में फंसा एक युवक, स्थानीय लोगों ने जड़ा थप्पड़। और नगर निगम कर्मचारियों का हड़ताल जारी, सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। अय्यापुर थाना क्षेत्र के सेलमपुर गांव में एक वृद्ध महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई। मुजफ्फरपुर जिले में एक बड़ी घटना को अंजाम अज्ञात अपराधियों के द्वारा दिया गया है, जहां एक 60 वर्षीय महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई है। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। मामला अय्यापुर थाना क्षेत्र के सेलमपुर गांव की है, जहां 60 वर्षीय महिला की निर्मम तरीके से गला रेतकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। वहीं महिला की मौत की खबर आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई। मृतक महिला की पहचान 60 वर्षीय सरस्वती देवी के रूप में हुई है। घटना के बाद लोगों ने इसकी जानकारी अय्यापुर थाने की पुलिस को दिया। सूचना पर पहुंची अय्यापुर पुलिस ने घटनास्थल की छानबीन की। मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेजा। इधर घटना के बाद मृतका के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। मामले में मृतका की बेटी सीमा कुमारी ने बताया कि मां मिर्ची की बिच्ची लेने के लिए राघोपुर बाजार गई थी, लेकिन काफी देर तक बाजार से घर नहीं लौटी। इसके बाद परिवार के सभी लोग उन्हें ढूंढने के लिए निकले। इस दौरान वे लोग लीची गाछी पहुंचे, जहां देखा कि उनकी मां का शव पड़ा है। इसके बाद मामले की जानकारी अय्यापुर थाने को दी। वहीं मौके पर अय्यापुर थाने की पुलिस पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। साथ ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हमको 5:30 बजे पेठिया के डरन के चिल्ला और शाम में लेट हुआ आने बहुत लेट हो गया ना, तो हम लोग खोजे नहीं मिली। तो और आदमी सबको फ़ोन किए, दीदी सबको और पड़ोसी सब मिलकर फिर बाद में गए खोजने। तो बहुत देर बाद खोजने के बाद खोजते खोजते बहुत देर के बाद में तो उन्हीं के साथ रहती थी? हाँ, उन्हीं के साथ। और कोई नहीं था घर में? कोई नहीं। कहाँ गई थी? पेठिया गई थी राघोपुर बाजार। शाम में पेठिया गई? हाँ, सामान खरीदने? हाँ, बिच्ची लाने गई थी। किसी से झगड़ा वगैरह हुआ था इधर? नहीं हुआ। कोई झगड़ा पहले से कोई विवाद वगैरह था क्या? नहीं। तो फिर रात में वो नहीं लौटी घर पे? नहीं आई, गाछी में थी। गाछी में? कौन बताया कि गाछी में है? उसी रास्ता से गई हुई थी, तो इसलिए उधर। मेरे माँ के हत्या गला काटने से हुई है। कहाँ पे हुआ? लीची के गाछी में हुआ है। किसी से झगड़ा वगैरह था? झगड़ा के पते नहीं चल रहा है हमको। कौन बताया? कौन काटा है? कौन बताया? यही पता नहीं चल रहा है सर, यही पता कीजिए आप, चाहे जैसे हो वैसे आप पता कीजिए सर। कैसे आप लोगों को कैसे घटना पूरा चीज बताइए। हम लोग तो अपने माई के घर में नहीं थे, हम अपने ससुराल में थे, है ना। जब शाम को 5:30 बजे पेठिया गई बैगन को बिच्ची के लेने के लिए, मिर्चाई की बिच्ची और बैगन की बिच्ची लिए हुए है। जो लोग देख रहे हैं वो बोल रहे हैं। उसके बाद वहाँ से जो लौट के आई ना, तब लौट के आते वक्त उसको काटा गया है। गला ही पूरा रहता है? हाँ, गला काट दिया हुआ है पाछे से। भी किया गया है कुछ? कान में के था, एक छोटा सा टॉप्स था कान में के, और नाक में के है या नहीं है, नाक में नहीं देखे हैं, निकाल लिया है, चीर दिया हुआ है। घर से बाहर है लीची की गाछी। कितना दूरी? 300 किलोमीटर। चाचा जी जानते होंगे क्या किलोमीटर होगा? 3। कहाँ पर घर है? सेलमपुर है। क्या नाम है उनका? सरस्वती देवी। कितना उम्र? घर पर आए ना, तो उसके बाद में बच्ची था, वो खोज रही थी मम्मी के। तब महिला में सबके कह रहा था कि इससे हमारी मम्मी अभी नहीं आई, तनका पता लगाइए था। तो आदमी सब गया खोजने के लिए, खोजते खोजते बाजार पर से खोज के पता नहीं लगा। तो उसके बाद में हम लोग 9 बजे के से फिर खोजने के शुरू किए थे। अब भतीजा आया खोज के, तो उसके बाद में हम पूछे कि मिला था नहीं। तो उसके बाद में तो सब बेटी सबके फ़ोन कर दिए कि जहाँ तहाँ सब फ़ोन करके मामा के सबके फ़ोन कर दिए। ये है कि सलेमपुर मुस्तफ़ापुर में एक घटना हुई है। एक सरस्वती देवी नाम की महिला है, उम्र जिसका 62 वर्ष के आसपास है। उसके पति स्वर्गीय महेंद्र राय हैं और गर्दन इनका काट दिया गया है धारदार हथियार से, जिसको हम लोग पोस्टमार्टम में भेज दिए हैं और वहाँ जांच जारी है।
हम लोग किसी को आरोपी वगैरह बनाया गया है? अभी आरोपी अभी तक नहीं बनाया गया है, अज्ञात पे बोला जा रहा है। हम लोग इसका खोजबीन कर रहे हैं कि कैसे घटना घटित हुई। सैयदगंज टावर पर चोर की अफवाह में स्थानीय लोगों ने एक युवक को थप्पड़ जड़ दिया। 1 घंटे तक मची रही अफरा तफरी। दुकानदार ने जब चोर चोर हल्ला किया तो स्थानीय लोगों ने युवक को पकड़ लिया और पिटाई कर दी। बाद में पता चला कि युवक चोर नहीं बल्कि कर्जदार था। दरअसल सरायागंज टावर चौक पर शनिवार की दोपहर अचानक से अफरा तफरी मच गई जब एक दुकानदार ने चोर चोर का शोर मचाते हुए हल्ला करने लगा। तभी राहगीरों और ट्रैफिक पुलिस ने एक युवक को दौड़ा कर पकड़ा। राहगीरों ने 2 थप्पड़ भी जड़ दिया, जिसके बाद सरायागंज टावर के निकट भीड़ जुट गई। सबकी निगाह यह जानने को बेचैन थी कि मामला क्या है। करीब आधा घंटा तक सरायागंज टावर के निकट जाम लगा रहा। जब नगर थाने के एएसआई अमरिंदर कुमार ने राहगीरों से युवक को बचाते हुए युवक से पूछताछ की, तब पता चला कि माजरा कुछ और ही है। युवक ने बताया कि उसके पिता ने उक्त दुकानदार से कुछ रुपए उधार लिए थे जो चुका नहीं पा रहे थे। आज वह बाजार आया था। दुकानदार ने उसे घेर लिया और पैसे की मांग करने लगा। युवक घबरा कर भागने लगा। तब दुकानदार ने चोर चोर कर हल्ला किया। तभी दोनों को नगर थाने की पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ करने लगी। पैसा बाकी था, बस हम बोला है तो भाग गए, बस आप चोर हम नहीं करें, बोला दिया हम दुकान से पैसा बाकी है। क्या नाम क्या है? नाम क्या है? राम। सरायागंज टावर पर वो एक दुकानदार साहब के यहाँ शायद किन्हीं का पैसा बाकी था। वो चोर चोर हल्ला किए, उधर से पब्लिक 10 वो दौड़ के ले उसको करगेदे लगे। यहाँ पर हम लोग टहल करके उसको पकड़े हैं। पकड़ करके उससे पूछताछ किए तो बोला सर हमरा कि यहाँ हमारे पिताजी से पैसा बाकी है और कोई बात नहीं, हम चोर नहीं है। पिटाई भी लगी है इसको? नहीं, बचा लिए हैं, पिटाने नहीं। दोनों को पिटाने नहीं दिए, उसको बचा लिए। दोनों को भी क्या किया गया? दोनों को टाउन थाना भेजे। हाँ, 112 नंबर पर अभी आप लोग के सामने भेजे। अपनी की स्थिति हो गई तो उस समय क्या जाम लग गया था यहाँ पर? हाँ, जाम लग गया था। कहा कि सारा पब्लिक टूट पड़ा कि चोर है चोर है। हम लोग भी टूट पड़े कि सही में चोर है, लेकिन वो चोर नहीं था। वो तो बिजनेस में वो कहता है कि हम बिजनेस मैन है, हमारे पापा इससे कि यहाँ पैसा कुछ बाकी था सर, इसलिए चोर चोर कर करके हमारा साथे मारने पीटने के लगा, हमको चहेता। पूरा उधर से पब्लिक दौड़ चला चोर 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 चोर। हम लोग भी सोचे कि सही में चोर है तो हम लोग भी दौड़ करके उसको पकड़े। अब देखिए मेरा टोपी उपी भी लगता है गिर गया। तीज पर्व को लेकर सुहागन महिलाओं की भीड़ बाजार में दिखने लगी है। खासकर लहटी बाजार में महिलाओं की लहटी खरीदारी करती नजर आई। अखंड सुहाग की कामना का पर्व तीज में कुछ ही दिन शेष बचे हैं। इस पर्व को लेकर सुहागन महिला काफी एक्साइटेड रहती हैं। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार कर अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। इसके मद्देनजर बाजार गुलजार हो चुका है। महिलाएं भी खरीदारी में जुट गई हैं। बाजार में जगह जगह महिलाओं के लिए श्रृंगार की वस्तुएं मिल रही है। वहीं तीज पर्व में लाह से बनी हुई लहठी की मांग ज्यादा होती है, जिसको लेकर तरह तरह की डिजाइन वाली आकर्षक लहठी बाजारों में उपलब्ध है। इस बार बाजारों में लाल और हरे रंग की लहठी की अधिक मांग है। यहाँ पे हम लहठी लेने आए हैं। लाह की लहठी का इस फेस्टिवल में क्या महत्व है? लाह की लहठी हम लोग के तीज है, छठ पूजा है, इसके लिए मतलब हम लोग के मतलब शुद्ध माना जाता है इसको, क्योंकि हम लोग का परंपरा ये चला है कि लाह की लहठी व्रत में पहनने से मतलब अच्छा माना जाता है। सुहाग का प्रतीक है ये। हाँ, और तीज के लेके हम लोग के मन में बहुत तरह का उत्साह होता है। लहठी दुकानदार ने बताया कि तीज व्रत को लेकर प्लेन लहठी, इंदौरी, जिंगल मेटल सेट और राधा कृष्ण की आकृति वाली लहठी को महिलाएं पसंद कर रही हैं। हालांकि डिजाइनर जयपुरी लहठी भी कम नहीं बिक रही। इसके अलावा जयपुरी बाली, कटिंग एवं फैंसी चूड़ी महिलाएं ज्यादा पसंद करती हैं। जयपुरी लहठी 200 से 500 में और चूड़ी 18 से 50 रुपए डिब्बा उपलब्ध है। डिमांड है जैसे कि लहरिया और इंदौरी चेंगल सेट, चेंगल पैटर्न में डिज़ाइन में और राधा कृष्ण वाले हुए डिज़ाइन में स्पेशल डिमांड अभी है तीज के स्पेशल ऑफर।
खासकर लाह की लठी ही कही जाती है। हाँ, लाह की लठी जो सुहाग का प्रतीक माना जाता है, और तीज के अंदर लाह का लठी, सिंदूर, बिंदी वगैरह ये सब स्पेशली आदमी तीज इसके लिए स्पेशल माना जाता है। क्या मार्केट है इस वर्ष तीज को लेकर लठी का बाजार? तीज का बाजार इस वर्ष देखा जाए तो पहले से काफ़ी बेहतर है, मगर उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से होना चाहिए। कोविड के बाद जिस हिसाब से होना चाहिए कोविड के पहले था, मगर अगली बार से इस बार कुछ बेहतर है। आरडीएस कॉलेज में बिहार छात्र संघ के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। रामदयालु सिंह महाविद्यालय में बिहार छात्र संघ के द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शनिवार को कॉलेज परिसर में जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान छात्रों ने कॉलेज को बंद करके खूब हंगामा किया। बिहार छात्र संघ के अध्यक्ष गौतम सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय के अनुदान पर कॉलेज परिसर में इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया गया है, जिसमें सिर्फ उच्च अधिकारियों के बच्चे ही खेलने आते हैं। कॉलेज में नामांकन के समय स्पोर्ट्स कोटा के तहत छात्रों से राशि ली जाती है, लेकिन कॉलेज परिसर स्थित इंडोर स्टेडियम में एक भी कॉलेज के छात्र या छात्राओं को खेलने के लिए परमिशन नहीं है। हम लोगों की मांग है कि बाहरी बच्चों का प्रवेश बंद कर सिर्फ कॉलेज के छात्र छात्राओं को ही इंडोर स्टेडियम में खेलने की इजाजत दी जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि SC/ST के छात्राओं से नामांकन शुल्क लिया जा रहा है, जो नियम के विरुद्ध है। सरकार के आदेशानुसार PG में नामांकन के लिए SC/ST छात्रों से शुल्क नहीं लेना चाहिए। हमारी दूसरी मांग है कि SC/ST के तहत आने वाले छात्र छात्राओं को नामांकन शुल्क नहीं लिया जाए। अगर कॉलेज प्रशासन ऐसा नहीं करती है तो छात्र उग्र प्रदर्शन करेंगे। जैसे महाविद्यालय विश्वविद्यालय में तो बहुत सारा मुद्दा है, लेकिन हम लोग का आज जो आंदोलन किए हैं जो सैकड़ों छात्रों के साथ, उसका दो मांग है मुख्य रूप से। पहला, इंडोर स्टेडियम बनाया गया है कॉलेज में, वो भी विदेश से लकड़ी मंगवा के, लेकिन उसमें एक भी महाविद्यालय का बच्चा, एक भी विश्वविद्यालय का बच्चा नहीं खेलता है। नामांकन के समय सारे बच्चे से स्पोर्ट के नाम पे पैसा लिया जाता है, हर महाविद्यालय में, इसमें भी लिया गया। और इंडोर स्टेडियम बनाया गया जो कि आप देख सकते हैं, पूरे विश्वविद्यालय में सिर्फ एक ही महाविद्यालय में वो इंडोर स्टेडियम बनाया गया है। उसमें एक भी बच्चा ना महाविद्यालय का है। एक भी बच्चा महाविद्यालय का है? नहीं। एक भी बच्चा विश्वविद्यालय का है? नहीं। जो भी बच्चे हैं, कोई बड़े पदाधिकारी के हैं या कुछ और गणमान्य लोगों के बच्चे वहाँ आते हैं, खेलते हैं। एक भी महाविद्यालय, हम लोग का मांग है कि हम लोग का महाविद्यालय का बच्चा उसमें खेले या विश्वविद्यालय का बच्चा खेले। क्या गरीब के बच्चों का हक नहीं है नेशनल लेवल खेलने का? क्या गरीब के बच्चों का हक नहीं है कि जो सरकारी कॉलेज में पढ़ते हैं स्टेट लेवल खेलने का, जिला लेवल के खेलने का? क्या बड़े बाप के बेटे ही सब नेशनल लेवल भी जाएंगे, स्टेट लेवल भी जाएंगे? यही हम लोग का मांग है कि इंडोर स्टेडियम में सिर्फ और सिर्फ महाविद्यालय का बच्चा खेलना चाहिए या विश्वविद्यालय का बच्चा खेलना चाहिए, बाहरी कोई नहीं। दूसरा हम लोग का मांग है कि जो SC/ST और महिलाओं का वो ऊपर से लेटर आया हो कि फ़ी नहीं लेना है, फ़ी माफ़ कर देना है, उनको फ़ी लेना ही नहीं है, फिर भी यहाँ फ़ी लिया जाता है। बोला जाता है महाविद्यालय से लेटर दिखाइए कि आप किस लिए फ़ी ले रहे हैं, तो कोई लेटर भी दिखाने का काम नहीं करते हैं ये लोग। हम लोग का मेन मुद्दा है, जिले में चल रहे अवैध ईंट निर्माण करने वाले लोगों पर गाज गिरना तय। खनिज विकास पदाधिकारी ने 44 संचालकों के विरोध में FIR दर्ज करा दिया है। मुजफ्फरपुर जिले में अवैध रूप से ईंट निर्माण करने वाली 44 संचालकों की मुसीबत बढ़ गई है। जिला खनन कार्यालय के खनिज विकास पदाधिकारी हरीश कुमार ने इनके विरोध अलग अलग थानों में FIR दर्ज कराने के लिए आवेदन भेजा है। इनमें सबसे अधिक कुढ़नी प्रखंड के 8 ईंट भट्टा संचालक है। वहीं सिवाई पट्टी और मनियारी थाना क्षेत्र में एक भट्टा संचालक है। जिला खनन पदाधिकारी के अनुसार गायघाट के 2, पियर के 2, बोचहा के 2, सकरा के 4, कटरा से 5, औराई से 3, हथौड़ी के 2, करजा के 6, पाड़ू के 3, मीनापुर के 5, सिवाई पट्टी के 1, कुढ़नी के 8, मनियारी के 1 ईंटा भट्टा संचालकों पर FIR दर्ज करने के लिए संबंधित थाने में आवेदन दिया गया है। जिला खनिज विकास पदाधिकारी ने बताया कि विभिन्न थानों क्षेत्रों में अवैध रूप से ईंट भट्टा संचालित हो रहा है। उनके मालिक अवैध तरीके से ईंट निर्माण कर भट्टा का संचालन कर रहे हैं। चिमनी भट्टा चला रहे थे, चिमनी मालिक के विरुद्ध प्राथमिकी के लिए सारे रिस्पेक्टिव थाना में हमने आवेदन किया है। उन पर जल्दी कार्रवाई की जाएगी और वसूली की जाएगी उनसे। कितने चिमनी वाले? 44, टोटल 44 चिमनी भट्टों पर हमने FIR किया। क्या क्या उन्होंने बिना रॉयल्टी पे किए हुए चिमनी भट्टा चलाया है, उसी पे
रानी सती मंदिर में भाद्रपद अमावस्या पर आयोजित महोत्सव के दूसरे दिन भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया। श्री रानी सती दादी मंदिर में 2 दिवसीय भाद्रपद अमावस्या महोत्सव श्रद्धा और विश्वास के साथ शनिवार को रात में भजन संध्या के साथ संपन्न हो गई। भाद्रपद अमावस्या के अंतिम दिन सुबह मंदिर के गर्भगृह को पुनः फूल मालाओं से सजाकर सुबह 7 बजे श्री रानी सती दादी की मंगला महाआरती की गई और फिर दादी भक्तों ने सपरिवार सुख शांति समृद्धि की देवी की पूजा अर्चना और जात पाटा पूजन कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। महोत्सव को सफल बनाने में मंदिर समिति के सदस्यों ने सराहनीय योगदान दिया। मंदिर कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष रतनलाल तुलसियान ने बताया कि महाआरती के पश्चात 2 दिवसीय भाद्रपद अमावस्या महोत्सव का आज समापन हो गया है। 2 दिवसीय कार्यक्रम के भाद्रपद अमावस्या 2 दिवसीय कार्यक्रम के दूसरे दिन सुबह मंगला आरती के साथ कार्यक्रम शुरू हुआ। सुबह सबसे पहले जात पाटा का कार्यक्रम जो दोपहर 1 बजे तक हुआ। उसके बाद पुनः महासिंगार का आयोजन हो रहा है, तैयारी चल रही है। शाम को 7:30 बजे महाआरती की कार्यक्रम होगी और भजन कीर्तन का कार्यक्रम होगा। जो बाहर से आए हुए कलाकारों द्वारा भजन कीर्तन का कार्यक्रम होगा तो 10:30 बजे चलेगा। 10:30 बजे कार्यक्रम को विराम दिया जाएगा। इसके बाद कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। समरनालय परिसर में संत रविदास संघ ने अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर धरना दिया। जिले के पंचायतों में भूमिहीनों को 5 डिसिमिल जमीन मुहैया कराने समेत 11 सूत्री मांगों को लेकर शनिवार को समरनालय पर संत रविदास महासंघ के बैनर तले सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। उनका कहना है कि मुसहरी प्रखंड के अय्यापुर अंतर्गत बड़ा जगन्नाथ पंचायत के सीतापुर में रह रहे लगभग 36 परिवारों के पास अपनी भूमि नहीं है। इनमें से 25 परिवारों को इंदिरा आवास का भुगतान भी हो गया है, लेकिन जमीन नहीं रहने के कारण सभी लाभुकों को घर का निर्माण सिपाहपुर स्थित पुरानी दरभंगा रोड में हुआ। अभी सभी लोग वहीं रहते हैं। जिला प्रशासन की तरफ से अब उन्हें हटाया जा रहा है, जबकि सरकार का नियम है कि विस्थापितों को बचाया जाए। हम लोगों की मांग है कि इन सभी 36 परिवारों को 5-5 डिसमील जमीन मुहैया कराई जाए। इसके अलावा प्रखंड के पंचायत के वार्ड संख्या 4 में लोगों को आवागमन के लिए पथ नहीं है, जिनका निर्माण कराया जाए। आज हम लोगों ने 11 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय सांकेतिक धरना दिया है। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम लोग अनिश्चितकालीन अनशन करेंगे। अगर इससे भी सरकार और जिला प्रशासन नहीं मानती है तो संत रविदास महासंघ के कार्यकर्ता सामूहिक रूप से आत्मदाह करेंगे। आज हम लोग जिला अधिकारी समक्ष 11 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना दे रहे हैं। जो बरसों से रोड किनारे बसे लोगों का 1994 में इंदिरा आवास दिया गया, लेकिन उनको अविलंब प्रशासन द्वारा डराया धमकाया जा रहा है से आपका बुलडोजर चला करके घर तोड़ दिया जाएगा, हाथी किया जाएगा। जब देख लिया है ना 57 किनारे रोड किनारे घर बसा हुआ है तो आप इंदिरा आवास नहीं देते। जब इंदिरा आवास दिए तो आपका तोड़ने का अधिकार नहीं है। अगर तोड़ने से पहले आप कहीं जमीन आप मुहैया कराइए, उनको वास्तविक पर्चा दीजिए वो आवास के साथ, तब आप बुलडोजर चला सकते हैं। दूसरा मामला जो 41 पर्चाधारियों का आपने जमीन मुहैया जल्द कराएं ताकि आप वास्तविक पर्चा दे दिए, लेकिन 4 वर्ष से प्रखंड से जिला तक चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन आज भी कोई आला अधिकारी सुनने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसके खिलाफ आज हम 1 दिवसीय धरना दे रहे हैं। और मुख्य मांग आपका क्या क्या? मुख्य मांग हमारा जो है भूमिहीनों का भूमि दे और जो 57 किनारे जो बसे हुए लोग हैं उनको अविलंब इंदिरा आवास के साथ उनको जमीन देने का काम करें। और तीसरा मांग हमारे जो 13 साल बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है वो हत्यारों का फांसी देने का काम करें और जिन पर झूठा मुकदमा जो हमारे कार्यकर्ता पर लगाया गया है उनको अभी अविलंब रिहा करने की मांग कर रहे हैं। ऐसा मांग पूरी नहीं हुई तो आगे क्या रणनीति हो? अगर हमारी मांग अगर पूरी नहीं हो रही है तो मैं जिला अधिकारी के घेरूंगा, मैं अनशन पर बैठूंगा। अनशन से भी सुनवाई नहीं होगा तो मैं रविदास महासंघ का टोटल कार्यकर्ता आत्महत्या करने के लिए भी तैयार रहेंगे, आत्महत्या करेंगे। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं।
लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है। तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ST International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल CCTV कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर, अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 87
97652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छी तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है, सीसीटीवी कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोती झील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में एक पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीबी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोती झील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोती झील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़ें, शेरवानी, अंडरगारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम कर देते रहते हैं। अभी मोस्टली ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। नगर निगम कर्मचारियों का हड़ताल जारी है। निगम कार्यालय में कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। राज्यव्यापी आंदोलन के तहत 7वें वेतनमान की मांग को लेकर नगर निगम के स्थायी कर्मचारी सोमवार से हड़ताल पर रहेंगे। उनको दैनिक साफ सफाई मजदूरों का साथ भी मिलेगा। नगर निगम कार्यालय में 200 कर्मचारी एवं सफाई व्यवस्था में भी उतने ही लगभग स्थायी कर्मचारी हैं। ऐसे में उनका हड़ताल पर जाने से निगम कार्यालय का कार्य प्रभावित होगा। नगर निगम कर्मचारी संघ के मंत्री सतेंद्र कुमार सिंह का कहना है कि निगम के स्थायी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सोमवार से हड़ताल पर रहेंगे। संविदा पर बहाल कर्मचारी एवं दैनिक मजदूर भी इसमें शामिल होंगे। हड़ताल को लेकर नगर निगम कामगार यूनियन ने सभी विभागों में आवेदन देकर प्रदर्शन किया और सोमवार से हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया। कुछ हमारे परिवार में हादसा हो गया था, जिस कारण से मैं समय पर प्रशासन को लिख के नहीं दे सका। आज मैं प्रशासन को उसकी सूचना दे दिया हूँ। सोमवार यानी 29 तारीख से निगम के सभी तबके के कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। तीनों जो संघ है नगर निगम के, उन सभी के साथ वार्ता होती थी। हाँ, तो स्टेट लेवल पर ही ज्वाइंट फ्रंट बना है, इसलिए उसमें सोचना क्या है, हर लोग मिलाकर के एक मोर्चा बनी है, मोर्चा के अधीन हम लोग जाएंगे। कल बैठक भी हुई थी नगर निगम प्रशासक के साथ, उसको लेके भी सब भी हड़ताल पे जाएंगे। हाँ, निश्चित जाएंगे। मारवाड़ी मध्य विद्यालय में इनर व्हील क्लब द्वारा छात्राओं के बीच जरूरत के सामान का वितरण किया गया। इनर व्हील क्लब ऑफ पुष्पांजलि के द्वारा हेल्थ एंड हाइजीन प्रोजेक्ट के तहत शनिवार को मारवाड़ी मध्य विद्यालय में छात्राओं के बीच सैनिटरी पैड, साबुन, हैंड वॉश, बिस्किट्स आदि का वितरण किया गया और साथ ही 2 सीलिंग फैन भी स्कूल में लगाए गए। मुख्य अतिथि इनर व्हील डिस्ट्रिक्ट 325 की एसी मेंबर पूनम ठाकुर ने छात्रों को हाइजीन के बारे में बताया। साथ ही सफाई और स्वच्छता से संबंधित बीमारियों के बारे में भी जानकारी दी। स्कूल की छात्राओं को मासिक साइकिल में होने वाली बीमारियों के बारे में बताया गया। साथ ही सर्वाइकल कैंसर के लिए भी जागरूक किया गया। आज हमारा क्लब इनर व्हील क्लब ऑफ पुष्पांजलि मारवाड़ी मध्य विद्यालय में आया है और यहाँ हमने अवेयरनेस प्रोग्राम की है हैंड वॉश पे, जहाँ हम लोगों ने बहुत सारा हैंड वॉश बांटा है और बहुत सारे बिस्किट्स दिए हैं बच्चों को। पूनम ठाकुर जी ने बहुत अच्छे से समझाया है हैंड वॉश कैसे करने चाहिए बच्चों में, और हमने सैनिटरी पैड्स भी दिए हैं और मेंस्ट्रुएशन के बारे में भी बताया है बच्चों को बहुत अच्छे से, और 2 सीलिंग फ़ैन भी दिया है हमने, जिससे कि बच्चों को गर्मी ना लगे। बहुत सारे हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ बच्चों के बीच रह करके। धन्यवाद। मारवाड़ी मध्य विद्यालय सरैयागंज के प्रांगण में इनर क्लब के द्वारा
2 पंखा का वितरण किया गया और लड़कियों के बीच में पैड का वितरण किया गया, हैंड वॉश का वितरण किया गया और हम लोगों के बीच में काफ़ी उत्साहपूर्वक बच्चों को भी बताया गया कि कैसे हैंड वॉश करना है और कैसे इसका यूज करना है, क्योंकि भी उसके द्वारा बताया गया। खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर जिला कांग्रेस की सभी विंग के सदस्यों ने संयुक्त रूप से दिल्ली में होने वाले हल्ला बोल रैली को लेकर बैठक की। कांग्रेस सोशल मीडिया डिपार्टमेंट, किसान कांग्रेस एवं महिला कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन शनिवार को खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर किया गया, जिसमें आगामी 4 सितंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली में जिले के कांग्रेसियों का व्यापक जत्था कार्यक्रम में उपस्थित कैसे हो और कार्यक्रम की सफलता हेतु व्यापक विमर्श किया गया। कांग्रेस के सोशल मीडिया डिपार्टमेंट के जिला अध्यक्ष वेद प्रकाश ने कहा कि पूरे भारत में 20 अगस्त से 23 अगस्त तक महंगाई के खिलाफ जनता के बीच चौपाल लगाया गया था। इसी क्रम में 4 सितंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में महंगाई पर हल्ला बोल रैली आयोजित किया गया है। इसमें जिला कांग्रेस के विभिन्न प्रकोष्ठ के साथ ही गण अपने 500 कार्यकर्ताओं के साथ मुजफ्फरपुर से चलकर दिल्ली इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी एवं जन जन के लोकप्रिय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने संपूर्ण भारतवर्ष में जिस प्रकार महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है, लोगों का जीना मुहाल है, दुश्वार है, इन सब के खिलाफ दिनांक 4 सितंबर 2022 को दिल्ली के रामलीला मैदान में महंगाई के खिलाफ व्यापक आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई है और एक बड़े रैली का विरोध प्रदर्शन का आयोजन सुनिश्चित किया गया है। चूँकि हम सभी यह जानते हैं, हमारे नेता ने भी यह कई बार कहा है कि भारत में 2 तरह के हिंदुस्तान को बनाने की साजिश की जा रही है, एक अमीर हिंदुस्तान और एक गरीब हिंदुस्तान। एक गरीब हिंदुस्तान जहां लाखों की संख्या में लोग नित्य दिन अपने रोजगार के लिए खाने पीने की दैनिक उपयोगों के चीज़ों के खिलाफ जो नित्य दिन यह गब्बर सिंह टैक्स से त्राहिमाम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अमीर हिंदुस्तान में जो मोदी जी अपने चंद पूंजीपति मित्रों को देश की सारी संपत्ति नित्य दिन उनके नाम कर रहे हैं और एक तरह से उन्होंने शपथ ले रखा है कि अपने इन मित्रों को अब विश्व का सबसे बड़ा धनी और व्यापारी बनाना है। तो इन सब के खिलाफ कांग्रेस पार्टी पहले अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगाने का कार्य किया था और अब जो इस हिंदुस्तान में अंग्रेज के मुखबिरों के द्वारा जो अघोषित आपातकाल लागू करके जो इनके नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, उन पर ये दमनकारी नीति अपनाते हैं। ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी हमेशा गांव, गरीब, किसान, मजदूरों के लिए संग्राम करने का कार्य की है। अब जब पूरे हिंदुस्तान में महंगाई डाइन से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी संपूर्ण भारत के कांग्रेसियों को एकत्रित करके इस हिंदुस्तान के गद्दी पर बैठे हुए हुक्मरान के खिलाफ एक व्यापक संदेश देकर नगर निगम कर्मचारियों के सभी गुट ने एक साथ बैठक कर इस हड़ताल के आंदोलन की रूपरेखा तय की। हड़ताल पर जाने को लेकर नगर निगम के कर्मचारी कई गुटों में बंट गए हैं। नगर निगम में कर्मचारियों का 3 संघ है जिनकी राय अलग अलग है। शनिवार को मुजफ्फरपुर नगर निगम कामगार यूनियन के बैनर तले कर्मचारियों ने बैठक कर बिहार लोकल बॉडीज और नगर निगम कर्मचारी संघ के नेताओं पर दलाली का आरोप लगाया है। कामगार यूनियन के सदस्यों का कहना है कि नगर निगम में कार्यरत संघ अधिकारियों की दलाली करते हैं। आज पूरे प्रदेश में निकाय में हड़ताल है, लेकिन मुजफ्फरपुर एक ऐसा शहर है जहां नगर निगम का कार्यालय खुला हुआ है। बिहार लोकल बॉडीज के नेता कर्मचारियों के साथ धोखाधड़ी करते हैं। हम लोगों के द्वारा जब उनसे हड़ताल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सोमवार से हड़ताल होगी, जबकि पूरे प्रदेश में हड़ताल है। हम लोगों ने बैठक में निर्णय लिया है कि अब पहले नगर निगम के कर्मचारी संघ बिहार लोकल बॉडी के सदस्य हड़ताल पर जाएंगे। उन लोगों के हड़ताल पर जाने के तीसरे दिन से सफाई कर्मियों का हड़ताल होगा। कर रहे हैं कि आज प्रदेश में पूरे नगर निकाय कर्मी हड़ताल पर आज से गए हैं, लेकिन मुजफ्फरपुर में इतिहास रहा है कि संयुक्त मोर्चा बना है। यहाँ के महामंत्री बिहार लोकल बॉडीज का अशोक कुमार सिंह यहाँ हैं, फिर भी वो लोग हड़ताल पर नहीं गया है, न लिख कर दिया है, न हम लोगों से कोई वार्ता किया है।
आज कहते हैं कि 7वां वेतनमान जब मिलेगा तभी हड़ताल तोड़ेंगे। तो ये 7वां वेतनमान कई बार मिलेगा? 7वां वेतनमान के लिए वो हड़ताल किए, पूरे जोर शोर से हल्ला कर दिए कि हम अगस्त में पेमेंट करा रहे हैं, और तो फिर 7वां वेतनमान का मांग रहे हैं। हम लोग इसके पूर्व भी हड़ताल किए थे। हमारे सफाई कर्मी पूर्ण हड़ताल में जुट जाते हैं। आइए, नगर निगम कर्मचारी संघ दलाली करने का काम करता है और प्रशासन के साथ मिलकर रात में काम करावेगा, दिन में काम करावेगा और हड़ताल में बाधा उत्पन्न करेंगे और हमारे कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज होगा। तो इस बार हम लोगों ने फैसला लिया है कि पहले नगर निगम कर्मचारी संघ हड़ताल पर जाए, बिहार लोकल बॉडीज के नेता हड़ताल पर जाएं, उनके 2 दिन कार्यालय में ताला बंद करने के बाद तीसरे दिन हम लोग हड़ताल पर जाएंगे। हड़ताल का विरोधी मैं नहीं हूं, लेकिन यहाँ स्थानीय स्तर पर हम लोग ईमानदारी से हड़ताल करते हैं। हमारा गरीब मजदूर ईमानदारी से हड़ताल करता है अपने हक हकूक मांग के लिए, लेकिन ये नगर निगम कर्मचारी संघ 2-3 बार धोखा दे चुका है। हम लोगों से बिना पूछे हड़ताल तोड़ लेगा। कब ये काम करने चले जाएंगे, हड़ताल करेंगे कि नहीं करेंगे, जबकि बिहार लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन के महामंत्री यहाँ हैं, तो इनको जोर शोर से आगाज करना चाहिए। तो ये भी बैठकर अपने ऑफिस में कुर्सी तोड़ रहे हैं। आज घोषणा किए हैं कि सोमवार से सभी लोग सफाई कर्मी हो या संविदा वाला भी जाएंगे। आज घोषणा किए हैं, तो यही घोषणा 2 दिन पहले होना चाहिए था। नियमतः घोषणा वो 1 सप्ताह से कर रहे हैं। नियमतः कल मसाल जुलूस होना चाहिए था, आज से संपूर्ण हड़ताल होना चाहिए था, आज से निकाय कर्मी रोड पर होते, लेकिन ये दिखावा है, ये कर्मचारी के साथ छलवा है। अभी भी आप मीडिया बंधु जाकर ऑफिस में देखिए, सारा कार्यालय खुला हुआ है और सारे जगह लोग काम कर रहे हैं। नहीं, आज ज्ञापन दिए हैं कि हम सोमवार से जाएंगे हड़ताल। आज ज्ञापन दिए हैं, पहले हम विश्वास रखते हैं कि ज्ञापन दिए हैं। हमारा महासंघ ही वहाँ से डायरेक्ट ज्ञापन दिया है हर निकाय को, हर विंग के यहाँ एक खबर आ चुकी है कि 27 से मेरा हड़ताल है, तो आज से ताला लटकना चाहिए था नगर निगम में। MSKB कॉलेज परिसर में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद द्वारा अखंड भारत संकल्प दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के द्वारा शनिवार को अखंड भारत संकल्प दिवस कार्यक्रम का आयोजन MSKB कॉलेज परिसर में किया गया। भारत के स्वर्णिम गौरव की पुनर्स्थापना की कामना हेतु प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी अखंड भारत संकल्प दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का शुभ आरंभ भारत माता की तस्वीर पर आमंत्रित अतिथियों द्वारा पुष्प अर्पण कर किया गया। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के महामंत्री ने कहा कि भारत की एकता और अखंडता को कायम रखने की जिम्मेदारी पूर्ण हिंदू समाज की है। अखंड भारत को खंडित करने का कुचक्र चाल कुछ राजनीतिक व्यक्तिगत चाल स्वार्थ के कारण अलग अलग हिस्सों में आजादी के पहले बांट दिया गया था। हिंदुस्तान स्नातक संस्कृति का परियाचक है और हिंदू राष्ट्र हजारों वर्ष पहले ही हिंदुत्व का उदय हुआ था। इसके बाद इस्लाम का उदय हुआ था। भारतवर्ष में कोई भी वर्तमान के मुसलमान नहीं है, वे सभी पूर्व के हिंदू वंशज हैं। हिंदुस्तान पूरे विश्व का आज भी मार्गदर्शन करता है और करता रहेगा। भारत संकल्प दिवस यानी भारत को पुनः अखंड बनाना है और उसकी स्मृति वर्तमान और भविष्य, यानी वर्तमान में जो लोग हैं और भविष्य में जो हमारी नई पीढ़ी आ रही है या है, उनको अपने इस भारत के गौरवान्वित इतिहास को बताना और संकल्प दिलाना कि भारत को हम पुनः अखंड बनाएंगे। भारत का महत्व बिहार में इसलिए बढ़ जाता है कि अखंड भारत की राजधानी पाटलिपुत्र, बिहार की राजधानी पटना रहा है और एक बार नहीं 2-2 बार रहा है। इतिहास साक्षी है। और भारत को जब स्वर्ण काल का इतिहास की चर्चा करते हैं तो पाटलिपुत्र की चर्चा होती है। और आज से लगभग 1000 वर्ष पहले इस भारतवर्ष की धरती भूमि लगभग 1 करोड़ वर्ग किलोमीटर थी। आज घटते घटते बढ़ते बढ़ते मात्र लगभग
33 लाख वर्ग किलोमीटर बचा हुआ है। और इस पर भी अनेक अधर्मी और विधर्मियों की गिद्ध दृष्टि लगी हुई है। कोई गजबाए हिंद के लिए काम कर रहा है, कोई भारत को पुनः खंडित करने के लिए काम कर रहा है। पशुपति से लेकर के तिरुपति तक का ये जो कॉरिडोर है, ये इसमें लगा हुआ है। देश में कहीं भी आतंकी गतिविधि और विस्फोट होते हैं, उसके तार बिहार से ही जुड़े हुए प्रकाश में आए हुए हैं। अभी अभी पटना के नज़दीक फुलवारी शरीफ में पीएफआई के गतिविधि का एक बहुत बड़ा उद्भेदन हुआ है। और आप सब मीडिया के माध्यम से जानते हैं कि बिहार के भिन्न भिन्न जिलों में उसके कार्यकर्ता वर्कर जो एक मिशन लेकर के गजबाए हिंद के लिए 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है, इस दृष्टि से ये काम कर रहे हैं। हम लोग वर्तमान समय में अपने संगठन के माध्यम से पूरे देश में अखंड भारत संकल्प दिवस का एक कार्यक्रम करते हैं। 14 अगस्त को 47 को ये देश बटा हुआ था, उसके पहले भी अनेकों बार ये देश बटा हुआ है। कभी अरब, इराक, थाईलैंड, जापान, ये अपना अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, ये सब भारत का हिस्सा होता था। लेकिन आज मुगलों ने भी बांटा है और अंग्रेजों ने भी बांटा, और धर्म के नाम पर इस देश का बंटवारा हुआ। और पुनः धर्म का आड़ लेकर के और मुस्लिम जनसंख्या बढ़ा करके और पुनः गजबाए हिंद और अनेक अलकायदा ऐसे ऐसे आतंकी संगठनों के माध्यम से भारत को पुनः बांटने के लिए एक काम हो रहा है। उसी के लिए हम लोग जन जागरण करने के लिए, भारत को पुनः अखंड बनाने के लिए एक कार्यक्रम लिए हुए हैं। और ये मुजफ्फरपुर की धरती है। यहाँ खुद्दीराम बोस ने स्वतंत्रता के आंदोलन में सबसे कम आयु के बालक ने अपना बलिदान दिया था। इस धरती को हम लोग नमन करते हुए हम अपने गौरवशाली इतिहास को याद करते हुए भारत को अखंड बनाने का संकल्प इस कार्यक्रम के माध्यम से लेने वाले हैं, ले रहे हैं। और ये अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल ने ये पूरे देश में 14 अगस्त से 30 अगस्त तक का एक कार्यक्रम लिया है। और हम लोग छोटे बड़े सभी कार्यक्रमों के माध्यम से हर जिला, हर प्रखंड में जहाँ जहाँ हमारे कार्यकर्ता हैं। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।